बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी लोग आज 30वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। इस 30वें अध्याय में पतिव्रता स्त्रियों के क्या गुण, लक्षण, विशेषताएं, क्या करना चाहिए, उनकी निशानी क्या होती है और विधवाओं के लिए क्या कर्म करने चाहिए, वो आप सभी लोग इस 30वें अध्याय में पुरुषोत्तम भगवान के महात्म्य में आप लोग श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप कृपा करके लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। नारायण भगवान बोले कि हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार से हीन हो अथवा स्वरूप वाला हो, रोगी हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो और अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का सेवन करे और पति को देवता के समान माने। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार ना करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करके पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती हैं, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पराय पुरुष में मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वो स्त्री लोक में भूषण और सती कही जाती है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी और वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है वह सती कहलाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर भी नहीं बोलती है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देख करके विकार को प्राप्त नहीं होती है, वह स्त्री सती कहलाती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है वो महासती कहलाती है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती हैं, दुखित होने पर दुखी होती हैं, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं, परदेश जाने पर मैला कुचैला वस्त्र धारण करती हैं, जो पति के सो जाने पर सोती हैं और पहले जाग जाती हैं, पति के मरने पर अग्निदाह संस्कार कर लेती हैं, जो दूसरे को चित्त में नहीं चाहती हैं, वो पतिव्रता स्त्री हैं। सास ससुर में भक्ति करती हुई भी पति की सेवा विशेष रूप से करे। धर्म कार्य में अनुकूल रहती हैं, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली हैं। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठ करके आसन और जल दे करके प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। घर में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। या ग्रह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ धन बचा लेवे। दान के लिए दिया हुआ धन उसको ना बचावे, नहीं तो वो नरकगामी होती हैं। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के साथ व्यापार की बातचीत और अत्यंत हंसना, अत्यंत क्रोध करना पतिव्रता को शोभा नहीं देता। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है उस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। जिस वस्तु का भोजन पति नहीं करता है उस वस्तु को
पतिव्रता स्त्री सदैव त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग करके गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडाली हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी हैं, तीसरे दिन रजकी हैं, चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनादि लगाना, विशेष करके दिन में शयन करना, दतुअन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 दिन तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं कर ले तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान करके दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थिर रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे। पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे, शुद्ध रहे और अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन करे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे। सूप की हवा नहीं लेनी चाहिए। मृत वत्सा, जिस गाय का बच्चा मर गया हो उसका दूध ना पिए। दूसरे के यहाँ भोजन ना करे। भद्दी चीज को नहीं देखे। भयंकर कथा को नहीं सुने और चलचित्र इत्यादि भी भयंकर ना देखे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करनी चाहिए। राग द्वेष इत्यादि नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्र की किताबों को पढ़नी चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों को सेवन करना चाहिए गर्भवती स्त्रियों के लिए। पति से दूर वास नहीं करे। पति की सदैव सेवा करे। यदि पति कहीं बाहर चला जाए तो उसकी हर समय चिंतन करती रहे और आनंद मगन से पति का सेवन करे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह ना करे। पति से भर्षित होने पर भी, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़ करके पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन ना करे। पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने घर से बाहर भाग करके ना जाए। यदि एक बार निकल जाती है घर से बाहर तो कलंक लग जाता है। पति की आज्ञा को लेकर के और अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर के अधिक समय तक वास ना करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले। निषेध वचन से मना ना करे और उसमें रोदन ना करे। पति के देशांतर जाने पर उबटन इत्यादि ना लगाए। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए हर समय यत्न करना चाहिए और अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, अंजन इत्यादि ना लगाए, सुगंधित द्रव्यों का सेवन ना करे और ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार की विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर के चलना इत्यादि दोष स्त्रियों के लिए बताया गया है। गृह के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध करके स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर के पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़ करके शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक ना खड़ी रहे। द्वार का सेवन ना करे। स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी ना देवे। पति से उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं ना जाए। नग्न होकर स्नान ना करें, नहीं तो जल के देवता उसके लिए पकड़ लेते हैं, वरुण दोष लग जाता है।
पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर और यंत्र देहली पर पतिव्रता कभी भी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण रज को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु से भी अधिक मान सम्मान देना चाहिए। जो स्त्री पति का वचन ना मान करके उपवास व्रत इत्यादि करती हैं तो वो नरक में जाती हैं। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती हैं वो ग्राम में कुतिया होती हैं, निर्जन वन में सियारिन होती हैं। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती हैं वो वृक्ष के खोडन में सोने वाली क्रूर उलूकी होती हैं। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में फिरती हैं वो ग्राम में शुक्री होती हैं। जो स्त्री पति को हुंकार करके अप्रिय वचन बोलती हैं वह मूक अवश्य होती हैं। जो अपनी सौत के साथ सर्वदा ईर्ष्या करती हैं वो दूसरे जन्म में दुर्भगा होती हैं। जो स्त्री पति की दृष्टि बचा करके किसी दूसरे पुरुष को देखती हैं वो कानी होती हैं अथवा विमुखी और कुरूपा होती हैं। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देख करके जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन पैर को नहीं दबाती हैं, अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती हैं, वो स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई हैं। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है। इसीलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़ करके दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर के रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री भी यमदूतों से अपने पति को छुड़ा करके स्वर्ग ले जाती है। अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग के में भोगों को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं। इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती हैं। यदि दैवश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़वा देवे और एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए। अंगों में उबटन नहीं लगावे, तांबूल ना खाए, सुगंध का तेल ना लगाए, प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और सदा सफेद वस्त्रों को धारण करे। ऐसा ना करने से रौरव नरक के लिए जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, सब प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैं, विविध भोग प्राप्त होते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस प्रकार से आप प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों ने पुरुषोत्तम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण की। कल लास्ट कथा होगी 31वें अध्याय की। आप सभी लोग कथा के लिए जरूर श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण।